Hi everyone, this is Raish Patra. I'm going to share with you the lesson 4. I had done something. Past perfect. Past perfect. I had done something. Let's have an example situation. Anita went to a party last week. Anita पिछले सप्ताह एक पार्टी में गई. It's a past simple sentence. Now the question is, why is it a past simple sentence? Because if you find a sentence which ends in a finished time, for example in this sentence you see last week एक finish time है. Finish time का मतलब होता है कि वो time which is no longer now in your hand, जो बीत चुका है, जो आपके हाथ में नहीं रहा, यानी last week, yesterday, day for yesterday, 10 years ago वगैरह वगैरह. ये जितने भी चीज़ें हैं ये सब फिनिश टाइम है, और जो भी काम फिनिश टाइम में होता है वो पास्ट सिंपल में ही होता है. और एक पास्ट सिंपल सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए हम सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं. जैसे आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं, अनीता के बाद हमने वेंट का यूज़ किया, ना कि गो का. अनीता वेंट. अजय वेंट टू द पार्टी टू. अजय भी उस पार्टी में गया था. अगेन पास्ट सिंपल सेंटेंस. बट दे डिडंट सी ईच अदर. लेकिन वे दोनों एक दूसरे से नहीं मिले. अगेन पास्ट सिंपल. अजय वेंट होम एट 10:30. अजय 10:30 बजे घर चला गया था. एंड अनीता अराइव्ड एट 11 o'clock. और अनीता 11 बजे वहाँ पहुँची थी. अब आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें बिल्कुल वैसे ही हो रहा है काम जैसा स्वाभाविक होता है. यानी सबसे पहले 10:30 बजे वाला काम हुआ, और जाहिर है उसके बाद 11 वाला काम हुआ. तो जाहिर है कि 10:30 पहले बजते हैं और 11 उसके बाद आते हैं. तो जब भी आपको ऐसी सिचुएशन मिले जिसमें बात बिल्कुल उसी क्रम में हो रही हो जिस क्रम में वो कही गई है, इट मीन्स इसको बोलते हैं वन थिंग हैपन आफ्टर अनदर. वन थिंग हैपन आफ्टर अनदर, यानी पहले एक काम हुआ, वो पूरा ख़त्म हो गया, और उसके बाद दूसरा काम शुरू हुआ. तो यहाँ पहले क्या हुआ, अजय वेंट होम एट 10:30. अजय पहले घर चला गया, और उसके बाद 11 बजे अनीता वहाँ पहुँची. आई थिंक मेरी बात आप समझ रहे होंगे. अब हम बात करते हैं व्हेन अनीता अराइव्ड एट द पार्टी. अब हमने बात को नए सिरे से शुरू किया. अब हमने कहाँ से शुरू किया, 11 बजे से शुरू किया. व्हेन अनीता अराइव्ड एट द पार्टी अजय वॉजंट देयर. अजय वहाँ पर नहीं था. यानी हम बात करें पास की ही, लेकिन हमने जो काम बाद में हुआ उसको पहले बोला. व्हेन अनीता arrived at the party, Ajay wasn't there. He had gone home. वो घर चला गया था. ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में क्यों आया, मैं आपको फिर इसी क्रम पे ला रहा हूँ. जैसे भी मैंने बोला था, अजय वेंट होम एट 10:30. पहले 10:30 बजते हैं, एक काम हुआ, और उसके बाद 11 बजते हैं, दूसरा काम हुआ. लेकिन हम 11 बजे वाले काम को पहले बोलेंगे और 10:30 बजे वाले काम को बाद में बोलेंगे. इस तरह के सेंटेंस में जब 10:30 वाला काम बाद में आएगा उसको पास्ट परफेक्ट में बोलेंगे. ही हैड गॉन होम. वो घर जा चुका था या चला गया था. आई हैड डन. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. सब्जेक्ट मीन्स ही शी आई वी यू दे. Had helping verb, and then gone taken seen past participle form, और आप कह सकते हैं ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी है. इस स्ट्रक्चर का यूज़ हम क्यों करते हैं, कभी कभी हम उन घटनाओं के बारे में बात करते हैं जो पास्ट में घटित होती हैं. समटाइम्स वी टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट. अनीता पार्टी में आई, ये पास्ट सिंपल सेंटेंस है. अनीता अराइव्ड एट द पार्टी. दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी. अभी कहानी का एक स्टार्टिंग पॉइंट है, कहानी यहाँ से शुरू हुई थी. अब अगर आप बात करना चाहते हैं उस काम के बारे में जो इस वक्त से पहले हुआ था. अब अनीता पार्टी में कब आई थी, अनीता अराइव्ड एट द पार्टी एट 11 o'clock.
11 बजे। और अगर हम बात करना चाहते हैं उस काम के बारे में जो इससे पहले हुआ था, इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट द थिंग्स दैट हैपेंड बिफोर दिस टाइम, यानी 10:30 बजे क्या हुआ था, तो उस काम को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट, यानी आई हैड डन समथिंग। व्हेन अनीता अराइव्ड एट द पार्टी, अजय हैड ऑलरेडी गॉन होम। जब अनीता पार्टी में आई तो अजय पहले से ही घर जा चुका था। तो आपने नोटिस किया अनीता कब आई थी, 11 बजे आई थी, और अजय कब घर चला गया था, 10 बजे ही, यानी 10 बजे यानी 1 घंटा पहले चला गया था। अगर ये सेंटेंस कुछ यूं होता कि हम पहले बोलते कि 10 बजे क्या हुआ, फिर बोलते कि 11 बजे क्या हुआ, तो ये टर्म होती वन थिंग हैपेंड आफ्टर अनदर, और ये दोनों ही सेंटेंस पास्ट सिंपल में होते। तब हम इसको ऐसे लिखते अजय वेंट होम, और फिर हम लिखते अनीता अराइव्ड एट द पार्टी एट 11 o'clock। तभी एक के बाद एक काम होता, वन थिंग हैपेंड आफ्टर अनदर। लेकिन अब हम यहाँ उल्टे की बात करें कि यानी जो बाद में काम हुआ हमने उसको पहले लिखा, यानी अनीता अराइव्ड एट द पार्टी, और उसके बाद हमने उससे पहले जो काम हुआ उसको लिखा, तो उससे जो पास्ट का जो पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट कहलाता है। When we got home last night, जब हम कल रात घर पहुंचे, we found that, तो हमने पाया somebody had broken into the flat, कोई आदमी फ्लैट में चोरी करके जा चुका था या फ्लैट में चोरी हो गई थी। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ सबसे पहले क्या हुआ होगा, हम पहले घर आए थे या फ्लैट में चोरी पहले हुई थी। जाहिर है कि चोरी पहले हुई थी और हम बाद में घर आए थे। लेकिन हमने सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से की, जब हम घर पहुँचे, यानी बाद वाले सेंटेंस को हमने पहले बोला, यानी पास्ट में जो घटना घटी उसको हमने पहले बोला, और फिर उस घटना से पहले जो हुआ फिर हमने उसको बताया। तो इस तरह से उसको हम पास्ट परफेक्ट में बोलेंगे। जब हम कल रात घर पहुँचे तो हमने पाया कि कोई आदमी फ्लैट में चोरी करके जा चुका था। He didn't want to come to the cinema with us, वो हमारे साथ फिल्म देखने आना ही नहीं चाहता था, बिकॉज ही हैड ऑलरेडी सीन द फिल्म, लेकिन उसने, क्योंकि उसने पहले ही फिल्म देख ली थी, वो पहले ही फिल्म देख चुका था। आपने नोटिस किया कि वो पहले फिल्म देख चुका था या वो हमारे साथ पहले नहीं आना चाहता था, तो जाहिर है कि वो फिल्म पहले देख चुका था और बाद में वो हमारे साथ नहीं आना चाहता था। लेकिन हमने सबसे पहले जो बाद वाला काम था, यानी वो नहीं आना चाहता था हमारे साथ, उसको पहले बोला, और फिर उससे पहले जो उसने काम किया था उसके बारे में बोला, इसलिए उसको पास्ट परफेक्ट में बोला गया। एट फर्स्ट आई थॉट आई हैड डन द राइट थिंग, पहले पहल मैंने सोचा कि मैंने जो किया वो सही किया, बट आई सून रियलाइज दैट, लेकिन जल्द मुझे एहसास हुआ आई हैड डन अ सीरियस मिस्टेक, कि मैंने बहुत ही गंभीर गलती की थी। आपने नोटिस किया, या बोलो मैंने बोला कि एट फर्स्ट आई थॉट, पहले मैंने सोचा, राइट, आई हैड डन द राइट थिंग, यानी कि जो मैंने काम किया था वो सोचने से पहले किया था, और इसलिए हमने आई हैड डन यहाँ यूज़ किया है। और नेक्स्ट लाइन में जब मैंने बोला बट आई सून रियलाइज दैट आई हैड डन ए सीरियस मिस्टेक, तो ये भी वही, मैंने रियलाइज़ बाद में किया था और सीरियस मिस्टेक पहले ही की थी, इसलिए वो पास्ट परफेक्ट में यूज़ किया गया। द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी ऑन द प्लेन वॉज वेरी नर्वस, वो आदमी जो प्लेन में मेरे आगे बैठा हुआ था बहुत नर्वस था। ही हैडंट फ्लॉन बिफोर, वो इससे पहले कभी प्लेन में बैठा ही नहीं था, उसने इससे पहले प्लेन में यात्रा नहीं की थी। आप चाहें तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ही हैड नेवर फ्लॉन बिफोर। यहाँ फ़र्क सिर्फ इतना आएगा कि उसने प्लेन में कभी यात्रा की ही नहीं थी। नेवर का मतलब कभी नहीं की थी। तो दोनों तरीके से आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, ही हैडंट फ्लॉन बिफोर और ही हैड नेवर फ्लॉन बिफोर। आप समझ सकते हैं यहाँ पर वो नर्वस पहले हो रहा था या उसने उससे पहले यात्राएं नहीं की थी। जाहिर है कि नर्वस वो बाद में हो रहा था,
क्योंकि उससे पहले उसने कभी यात्रा नहीं की थी। इसी चीज़ के लिए हम हैड का यूज़ करते हैं, पास्ट ऑफ हैड का यूज़ करते हैं।